नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की कमी से भर्ती लटकती दिखाई दे रही है। भले ही इनका शासनादेश जारी हो गया हो, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इतने सारे केस कोर्ट में लगे हुए हैं। जब तक केस फाइनल नहीं हो जाते, चाहे 31,661 पदों पर ही भर्ती हो, वो लटकती हुई नज़र आ रही है। आज 60वां दिन है। इनका 1 हफ्ते का समय दिया गया था योगी सरकार के द्वारा। 6 दिन में इनका केवल शासनादेश जारी हुआ है। कथनी और कथनी में फर्क दिखाई दे दिया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। सरकार को पहले इन भर्तियों में जो विवाद हैं सबको निपटाना था, जैसे एमआरसी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर एनओसी और जो मुद्दे लगे हुए हैं 4% पीएच वाला मुद्दा है, आंसर कुंजी मुद्दा, सबको निपटा कर फिर इस भर्ती को फाइनल करने का प्रयास करना था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं की, यानी सरकार के द्वारा ही इस भर्ती को फंसाया जा रहा है। सभी भर्तियों पर जब काउंटर कोर्ट से मांगा जा रहा है, फिर ये काउंटर क्यों नहीं सरकार की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। आज एमआरसी मुद्दे पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में सुनवाई हुआ, फिर सरकार की तरफ से 7 दिन का समय मांग लिया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने जो डाटा कहा मेरे पास इनकम्प्लीट है। जब एक बात समझ में नहीं आता, जब इनके पास डाटा इनकम्प्लीट है तो ये किस तरह से ये चयन सूची जारी किए थे। 67,768 जो चयन सूची ये जारी किए थे, किस आधार पर जारी किए थे, कितना ओबीसी का चयन हुआ, कितना सामान्य का चयन हुआ, कितना एससी का, कितना पीएच का, कैटेगरी वाइज इनके पास तो एक लिस्ट होगा ज़रूर। उस लिस्ट को क्यों नहीं दे देते, और वो लिस्ट है इनके पास तो क्यों इनकम्प्लीट है। अर्थात इससे साबित होता है उस लिस्ट में कुछ इनका हेरा फेरी किया गया है, इनका कुछ काम गड़बड़ है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और 31,661 में अचानक निर्णय लिया गया है इसी के अनुसार कि इस पर कुछ घपला किया जा सके। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा कि रास्ता मोड़ दिया जाए, सबका दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि हमारी गलती छिप जाए। गलती छिपने वाली नहीं है। कितने दिन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सुनवाई कर रहा है, लेकिन इनको समय मिलता जा रहा है, समय मिलता जा रहा है। बहुत ज़्यादा समय मिल चुका, 1.5 से 2 महीना हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई कर रहा है, लेकिन इनको 10 दिन का समय चाहिए, 20 दिन का समय चाहिए। क्या काम है कि कितना बड़ा डाटा है कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, कितना बड़ा सूची है जो तैयार नहीं हो पा रहा है। केवल यही तो देना है कि कितना क्या हुआ, कैसे चयन सूची तैयार की गई है, इतने लिस्ट देना है, लेकिन इनका डाटा इनकम्प्लीट हो रहा है। फिर 7 दिन का समय मांगा गया है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 7 दिन का समय भी दिया है। 4% आरक्षण को लेकर सरकार को 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि 10,000 रुपये उसके लिए कुछ मायने नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़े मायने हैं जो सरकार उसका समय बर्बाद कर रही है। और 2 साल हो गया, यदि 2 साल पहले नियुक्ति पत्र मिल जाता तो सरकार का कितना नुकसान हुआ होता, और नुकसान क्या होता, बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों का कितना फ़ायदा होता, अभ्यर्थियों का कितना फ़ायदा होता, ये आप लोग जान सकते हैं। 2 साल में इन्होंने कितना वेतन बचाया है। यहाँ देखिए, शासनादेश तो जारी कर दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज 24 सितंबर 2020 ये है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में महोदय, अब ये सब ढेर सारा लिखा हुआ, नीचे भी ढेर सारा दोस्तों। रामचरण मौर्य के केस में जो 31,661 पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था, उसी के संबंध में ये ढेर सारा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इतने सारे विवाद होते हुए भी ये शासनादेश जारी कर दिया गया है और भर्ती करने का ये जो प्रयास है वो शुरू कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें इतने विवाद हैं कि कहाँ तक ये भर्ती जाती है बिना विवादों को निपटाए हुए, ये तो समय ही बताएगा।
इसमें समय सबसे ज़्यादा बर्बाद अभ्यर्थियों को हो रहा है। सरकार चाहे होती है तो इन विवादों को सबसे पहले समाप्त कर लेती, निपटा लेती, फिर भर्तियों को शुरू करती, तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभ्यर्थी और सबको होता। क्योंकि ये जब विवाद निपट जाते, जैसे उत्तर कुंजी विवाद, एनओसी विवाद और सबसे बड़ा जो है एमआरसी विवाद है, उसके बाद 4% मामला, ढेर सारे केस लगे हुए हैं। इन सभी केसों पर काउंटर सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि हो सकता है सरकार के पास ऐसे जवाब ना हो। तो सरकार अगर जो काउंटर दाखिल कर दे, जो अच्छा बुरा जो भी कुछ है, तो इस भर्ती में जल्द से जल्द निपटारा हो सकता है। बंदी रक्षक के 5,805 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते बंदी रक्षक समेत 5,805 पदों पर भर्ती तैयारी शुरू कर दी गई है। आप देखें तो 3,638 बंदी रक्षक के लिए हैं, 102 कांस्टेबल घुड़सवार के लिए हैं और 2,065 फायरमैन के पद हैं। नियमित रूप से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पूरा जांच देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अब इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 5,805 पदों पर भर्ती होने वाली है। वहीं कल के पेपर में आप देखे होंगे लगभग 8,000 पद राजस्व लेखपाल के खाली हैं, वो भी अब जल्द ही भरे जाएंगे। विज्ञापन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और कल के ही पेपर में देखे होंगे आप लोग 10,000 के करीब टीजीटी पीजीटी भर्ती माध्यमिक में है और 17,000 भी पद दिखाया जा रहा, कभी 10,000 कभी 17,000, 10,000 एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 17,000। तो निश्चित रूप से भर्तियां काफ़ी हैं, अब आने वाली हैं। फिर जूनियर में भी 5,000 के करीब आने वाला है। सीटें तो सभी विभाग में खाली हैं, लेकिन भर्तियां अब कब तक आती हैं ये अभी देखना होगा। क्योंकि साल भर से ये हो रहा है कि राजस्व लेखपाल की भर्ती अब आएगी, जूनियर में वैकेंसी अब आएगी, टीजीटी पीजीटी अब आएगा, लेकिन किसी भी भर्ती की आने की उम्मीद अभी तक नहीं दिखी है। पेपर में तो रोज़ रहता है अब जल्द ही आएगा भर्ती, अब जल्द ही आएगा भर्ती। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो फैसला लिया गया 6 माह के अंदर, हमें तो नहीं लगता किसी भी भर्ती को ये फाइनल कर पाएंगे 6 माह के अंदर। क्योंकि हर योगी जी का हर बयान झूठा साबित हो रहा है। ये हर वैकेंसी को 1 हफ्ते में फाइनल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी वैकेंसी नहीं, जो भी भर्ती है मतलब जो शुरू है उसको 1 हफ्ते में फाइनल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। और वैकेंसी तो 6 माह में ये करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 6 माह में के 6 साल लग जाता है, लेकिन पर फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं भर्ती। एक और न्यूज़ है, 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। इसको भी देख लेते हैं क्या बनाएगी और कैसे बनाएंगे डाटा बैंक, आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना, 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। यहाँ देखें तो इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने का बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी। वहीं आज सीएम ने यूराइज की अहम बैठक भी बुलाई है। यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश लेकर रोजगार पाने तक का होगा पूरा ब्यौरा। सीएम का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य यूपी बनेगा। यहाँ देख सकते हैं 20 करोड़ रुपए का ऐलान। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार 20 लाख आज करोड़ रुपए देगी। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले भी योगी सरकार दे चुकी है। माफ़ कीजिएगा, हमें लग रहा है यहाँ 20 करोड़ का दिए होंगे, ये 200 करोड़ रुपए है। आगे आप देखेंगे तो ई लाइब्रेरी भी मिलेगी। वहीं यूराइज सॉफ्टवेयर पर छात्रों के ब्यौरे के साथ ही उपलब्ध ई कंटेक्ट और ई लाइब्रेरी भी होगा। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी ई कंटेक्ट और ई लाइब्रेरी का भी उपयोग कर सकेगा। तो 31,661 सीटों को लेकर 29 सितंबर को भी सुनवाई है। अब देखना होगा 29 सितंबर को क्या होता है। वैसे शासनादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या नियुक्ति पत्र मिल पाता है या नहीं ये कहना काफ़ी मुश्किल है।
क्योंकि 29 तारीख की सुनवाई काफ़ी अहम होने वाली है। उन्हीं के बेंच में ही सुनवाई हो रहा है जिन्होंने कट ऑफ फैसले पर आकर रिजर्व किया है, तो निश्चित रूप से कुछ मामला वहां निपटता हुआ दिखाई देगा। ललित सर ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनको कुछ बड़ा फैसला उस दिन लेना होगा और इस भर्ती पर रोक लगा के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो कट ऑफ मुद्दे पर है वो आर्डर देना होगा और निश्चित रूप से उसी दिन के बाद आर्डर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 100% तय है, क्योंकि अब 2.5 महीने से ऊपर भी हो जाएगा 29 तारीख को। तो जब 2.5 महीना हो जाएगा, कुल 90 दिन का समय होता है। 90 दिन के अंदर कट ऑफ मुद्दे का आर्डर आ जाए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देना जो रिजर्व किया होता है उसका 90 दिन का समय होता है, 90 दिन में आ जाता है। तो निश्चित रूप से अब आपका 29 तारीख के बाद आर्डर कभी भी आ सकता है, निश्चिंत रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।